हेलो बच्चों। तो आज 19 में फाइनली सीबीएसई ने अपनी विंडो ओपन कर दी है, जिसमें जो भी बच्चे अपने क्लास 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं तो वो अपने री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, इन्होंने पर्टिकुलर कुछ डेज दिए हैं जिसमें आप उन डेज में आप उसको अप्लाई करेंगे। एंड इन केस अगर आप इवैल्यूएशन और ये नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने मार्क्स को इंक्रीज करने का। राइट, तो इसीलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो आप गूगल में अगर आप सीबीएसई टाइप करेंगे तो आपके पास एक ये मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें अब यहाँ से इसके बाद आप इसमें क्लिक करेंगे। मेन वेबसाइट में ये हमारी इसकी सीबीएसई की मेन वेबसाइट आ चुकी है। इसके बाद जो हमारा इसमें नोटिफिकेशन का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, देखिए, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th 24-25। इस नोटिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। राइट, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और ये हमारे पास जो फाइल है वो ओपन हो गई है। राइट, ये कंप्लीट एक पीडीएफ फाइल है जिसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने सीबीएसई ने दी हुई है कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है और क्या क्या इनकी कंडीशंस होंगी इसमें। राइट, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सबसे पहला हमारा पेज है पीडीएफ का, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी इवैल्यूएशन हुआ है वो सारा का सारा सीबीएसई सिस्टम के अंडर हुआ है। जितने भी इवैल्यूएटर्स इसमें इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे सीबीएसई के पार्ट थे। राइट, अब इन सबको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम चलते हैं अपने मेन मोटो के ऊपर की, जिसमें हमें कैसे इस पर अप्लाई करना है। तो वहाँ पे हम आ जाएंगे। राइट, देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या है, जो अगर जिस भी बच्चे को अपने कोई भी बच्चा अपने सब्जेक्ट से मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 2 के 3 ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक फर्स्ट इज कि वो अपनी कॉपी को वेरीफाई करा ले। राइट, वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस विंडो पे अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपको एक स्कैन्ड कॉपी सीबीएसई आपको प्रोवाइड कराएगा। राइट, उसके बाद आप उस कॉपी को अपनी वेरीफाई कर सकते हैं खुद। लाइक अब वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेरिफिकेशन में इनकेस अगर आपका कोई मार्क्स चेक नहीं है तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी शीट को क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं पे आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं कैलकुलेट किए गए हैं या टोटलिंग में कोई एरर है, तो ऐसी चीज़ें सारी वेरिफिकेशन के अंडर आती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी केस होता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए आप उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन जो है वो है हमारे पास री इवैल्यूएशन का। री इवैल्यूएशन में जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी लाइक अगर आपके पास कोई 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है एंड उसमें आपको 2 मार्क्स मिले हैं एंड यू फील कि आपको इसमें 4 मार्क्स मिलने चाहिए या 4.5 जो भी मार्क्स मिलने चाहिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की आप वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इन सब के चार्जेस अलग अलग हैं। तो ये आप री इवैल्यूएशन का जो वो है हमारे पास एडवांटेज, ये आप तभी लीजिएगा जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हों कि हाँ, मतलब मेरे मार्क्स जो हैं कि वो 100% बढ़ने ही बढ़ने हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार सीबीएसई ने एक चीज़ और क्लियर की है कि इन केस अगर आपका इवैल्यूएशन में आपके मार्क्स कम होते हैं, राइट, इन केस जैसे अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिले हैं बट आफ्टर री इवैल्यूएशन उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 ही मार्क्स मिलते हैं, तो जो नई मार्कशीट होगी, मींस एक नई मार्कशीट आपके लिए जनरेट की जाएगी, जिसमें आपको पुरानी मार्कशीट सबमिट करके एक नई मार्कशीट दी जाएगी और जो डिक्रीज्ड मार्क्स हैं वो आपकी मार्कशीट में फीड किए जाएंगे। तो इसीलिए वेरी मच श्योर कि अगर आप जब बहुत कंफर्म हो कि हाँ, आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे इस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे या इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, तो ही आप री इवैल्यूएशन के लिए उसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसमें फीस की बात करें तो क्लास 12th के लिए जो इन्होंने टाइमिंग दी हुई है, राइट, क्लास देखिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स क्लास 12th के लिए जो टाइमिंग है वो है 21 मई से 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जो मीडियम है कम्प्लीटली ऑनलाइन है, मीन्स आपको फीस जो पे करनी है वो ऑनलाइन करनी है, जो एप्लीकेशन होगी वो ऑनलाइन होगी। राइट, एंड इन्होंने 700 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन्ड कॉपी, लाइक व्हेनेवर यू विल बी आस्किंग फॉर स्कैन्ड कॉपी तो आपको पर सब्जेक्ट का 700 रुपीज़ पे करना है। इन केस एक बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट के लिए स्कैन कॉपी की डिमांड करता है तो उसको 700 मल्टीप्लाई बाई 2 1400 रुपीज़ पे करने होंगे। आफ्टर जब ये आपके फीस जब आपकी सबमिट हो जाएगी, उसके बाद कुछ सर्टेन पीरियड में
दे विल सेंड यू अ स्कैन कॉपी और वो आप वेरीफाई करा सकते हैं। एंड इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने टीचर्स की जो बहुत एक्सपीरियंस है, जो इवैल्यूएशन में हर साल जाते रहते हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनकी हेल्प जरूर लीजिएगा, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, कहाँ पे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, तो उनकी हेल्प आप जरूर लीजिएगा, राइट। उसके बाद अगर जब आप अप्लाई करते हैं तो इन केस अगर आप जब अपनी स्कैन कॉपीज चेक कर लेंगे, उसके बाद अगर आप दोबारा से उसे रीअप्लाई, लाइक आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें या फिर दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जो डेट दी गई है वो दी है 28 मई से 3 जून तक। एंड उसके बाद यहाँ पे उसके प्राइजेस दिए हुए, चार्जेस लाइक एवरीथिंग इज पेड, आपको हर चीज के लिए पे करना पड़ेगा। 500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन, अगर आप वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपको पर आंसर बुक के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। सेकेंड, अगर आप रीवैल्यूएशन कराते हैं तो हर पर क्वेश्चन के यू हैव टू पे 100 रुपीज, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड दिस ये है हमारा क्लास 12 के लिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 10 के लिए, राइट। दिस इज सेकेंडरी एग्जामिनेशन 24 एंड 25। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी क्लास 10th वालों के लिए है वो है, जो टाइमिंग दी हुई है वो दी हुई है 27 मई से लेके 2 जून तक, मंडे। एंड दैट इज अगेन द प्राइस, लाइक 12th वालों के लिए 700 पर सब्जेक्ट का प्राइस है और क्लास 10th वालों के लिए 500 पर सब्जेक्ट का प्राइस है, जिसमें आपको वो स्कैन कॉपी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। आफ्टर स्कैन कॉपी को वेरीफाई करने के बाद आप उसमें दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, इवैल्यूएशन रीइवैल्यूएशन करा सकते हैं, और या फिर दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो टाइमिंग्स और डेट दी हुई है वो दी है 3 जून से लेके 7 जून तक, एंड वो भी है आपका 12 बजे तक, राइट। ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन, मतलब अगर आप वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपको पर आंसर बुक का 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इफ 100 पर क्वेश्चन फॉर रीवैल्यूएशन, और अगर आप रीवैल्यूएशन करते हैं तो सेम क्लास 12 की तरह आपको 100 पर क्वेश्चन का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, राइट। एंड मेक श्योर इसमें रीवैल्यूएशन, देखिए रीवैल्यूएशन जो है वो आप तभी करवाइएगा, रीवैल्यूएशन आप तभी करवाइएगा जब आप बहुत ज्यादा श्योर हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, राइट। क्योंकि इसमें हमारे पास सीबीएसई ने देखिए एक चीज क्लियर कर रखी है, सीबीएसई एक चीज क्लियर कर चुका है कि देखिए अ डिक्रीज ऑफ इवन 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, राइट। कि इन केस अगर आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट होता है तो जो आपके पास जो नई मार्कशीट आएगी उसमें वो डिक्रीज्ड मार्क्स ही शो होंगे, मीन जो अपडेटेड वंस हैं आफ्टर रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन, जो आपके डिक्रीज या इंक्रीज जो भी मार्क्स होंगे वो ही आपके उस नई वाली मार्कशीट में शो होंगे, राइट। एंड उसके बाद फर्दर आप किसी भी कोई भी चेंजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, दैट विल बी द फाइनल मार्कशीट। और उसके साथ साथ सीबीएसई ने बोला है कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लाइक अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, दोनों केसेस में क्या होगा, जो भी फाइनल होगा वो क्या होगा, वही हमारा फाइनल मार्कशीट में प्रिंट किए जाएंगे, राइट। देखिए यहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्लियर लिखा है, इन केस ऑफ इन चेंज इन मार्क्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब या तो आपके मार्क्स बढ़े या फिर आपके मार्क्स डिक्रीज हो तो वो विल बी प्रोवाइडेड होस्टेड, वो ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे, राइट। एंड इसमें मेक श्योर कि रीवैल्यूएशन के लिए आप पहले क्रॉस चेक अच्छे से अपनी शीट को क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, राइट, लाइक इन केस की क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जिस समय आपकी जो सीबीएसई की शीट्स चेक हुई है वहाँ पे लाइक एक सिंगल टीचर ने 100 शीट्स चेक करी है, राइट। 80 to 100 क्रॉस चेक एक टीचर करता है, बट दिस टाइम जिस समय आप पर्टिकुलरली रीवैल्यूएशन के लिए एक अपडेट डालेंगे, एक रिक्वेस्ट डालेंगे, उस समय एक आपकी पर्टिकुलर शीट चेक होगी। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मीन्स एक सिंगल कॉपी को चेक करना और 100 कॉपीज को विद इन टाइम, एक प्रॉपर टाइम लिमिट में चेक करना, यहाँ पे जो होगा आपका जो कॉपी पे फोकस होगा वो ज़्यादा होगा, तो माइट बी पॉसिबल कि आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो पॉसिबली शायद आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले अच्छे से अपने टीचर्स से उसे क्रॉस चेक करवा लें, खुद एक अच्छे से क्रॉस चेक कर लें और उसी के बाद रीवैल्यूएशन के लिए जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और इन केस अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो यू कैन राइट दिस ऑन द कमेंट सेक्शन,
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक प्लीज़ फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये विंडो कब ओपन होने वाली है, कैसे हम इसे प्रोसेस करेंगे, प्लीज़ इसके बारे में एक वीडियो बता दें, राइट। तो अपने उन दोस्तों को सबको शेयर कर देना जो जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपके, अगर आप री वैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं तो आपके मार्क्स बढ़े ही बढ़े। ऑल द बेस्ट।